हरिओम। मैं 7 क्लास को हिंदी साहित्य नचिकेता पढ़ा रही हूँ। नचिकेता पाठ का जीवन मूल्य है धैर्य, लगन, जिज्ञासा, निडरता, पितृभक्ति के अंदर कष्ट सहिष्णुता और दृढ़ इच्छा शक्ति। तो इसका माइंड मैप भी आप बना सकते हैं। अब पाठ का उद्देश्य नचिकेता कठोपनिषद से ली गई है। यह एक पौराणिक कहानी है। नचिकेता एक पौराणिक कहानी है। उपनिषद 108 हैं, उसमें कठोपनिषद से ली गई है। इसमें नचिकेता के माध्यम से आत्मा और परमात्मा के गूढ़ रहस्य को अत्यंत सरल एवं सुंदर ज्ञान के रूप में समझाया गया है। आत्मा को अजर अमर बताया गया है। रथ का दृष्टांत देकर, रथ को दिखाकर जीवन यात्रा को भी स्पष्ट किया गया। अगर रथ जीवन यात्रा के लिए रथ है तो उसकी सारथी, रथ की सारथी इंद्रियां हैं। नचिकेता की पितृभक्ति, दृढ़ निश्चय, जिज्ञासा आदि अनुकरण करने योग्य है। वह धर्मराज के सांसारिक प्रलोभनों को ठुकराकर अपनी दृढ़ता का परिचय देता है। वाजश्रवा यज्ञ करवा रहे थे। वाजश्रवा जो थे वह यज्ञ करवा रहे थे। वेद मंत्रों के साथ घी और सामग्री आहुतियां उसमें पड़ रही थी। सारे वातावरण सुगंधित थी। वाजश्रवा के चेहरे पर एक विशेष प्रसन्नता झलक रही थी, क्योंकि उसके द्वारा आयोजित यज्ञ की आज अंतिम आहुति थी। देश भर के बड़े बड़े विद्वान और ऋषि मुनि पहुंचे थे। यज्ञ के बाद वाजश्रवा ब्राह्मणों को बहुत दक्षिणा देंगे, ऐसा सभी सोच रहे थे। यज्ञ समाप्त हुआ। ब्राह्मणों ने वाजश्रवा को आशीर्वाद दिया। वाजश्रवा ने उन्हें दक्षिणा देना शुरू किया। इस अंतिम समय में वाजश्रवा को किस मोह ने घेर लिया? कहाँ तो उसने निश्चय किया था कि यज्ञ की समाप्ति पर वह अपनी सारी गायें, सारी संपत्ति दान कर देंगे। दान में निर्बल और बूढ़ी गाय, निर्बल मतलब जो कमजोर गाय थी, बूढ़ी, जिन्होंने दूध देना ही बंद कर दिया था। सभी लोग वहाँ वाजश्रवा का शिकायत कर रहे थे। किंतु सबसे अधिक दुखी कोने में बैठा वह किशोर बालक कौन है? वह बालक वाजश्रवा का पुत्र नचिकेता है। अपने पिता की इस कंजूसी को देखकर नचिकेता से ना रहा गया। दुखी होकर उनके पास गए और बोले, पिताजी, दक्षिणा में तो यजमान अपनी प्यारी वस्तु देते हैं। आपने तो ऐसी गायें दी है जिनका कोई उपयोग ही नहीं रह गया। इस गलती से आपको पुण्य नहीं मिलेगा। फिर कुछ रुककर बोला, पिताजी, आपको सबसे प्रिय तो मैं हूँ। आप मुझे ही किसी को दक्षिणा में क्यों नहीं दे देते? वाजश्रवा झुझला उठे और क्रुद्ध होकर वह बोले, जा, मैंने तुझे मृत्यु को दिया। वाजश्रवा को अब अनुभव हुआ कि क्रोध, गुस्सा के कारण उसके मुंह से बहुत अनुचित बात निकल गई। नचिकेता यमराज के पास पहुंचा। वहाँ यमराज नहीं था। यमपुरी पहुंचा। यमपुरी में यमराज नहीं था। यमराज आया, देखा अन्य बालकों से अलग नचिकेता के मुख पर तेज था, चेहरे पर दृढ़ता की झलक थी। इस यमराज के नाम से मनुष्य थर-थर कांपते थे। नचिकेता उसके सामने खड़ा था। यमराज कहा, 3 दिन दरवाजे पर भूखा प्यासा रहना पड़ा। इसका प्रायश्चित करने के लिए मैं तुम्हें वर देना चाहता हूँ। बोलो, क्या मांगते हो? नचिकेता बहुत खुश हुआ। धर्मराज, मुझे
पहला वर तो यह दीजिए कि मेरे पिताजी का मुझ पर गुस्सा शांत हो जाए, मुझसे प्यार से बोले। ऐसा ही होगा। तुम्हारे लौटने पर तुम्हारे पिता तुमसे उसी तरह प्यार से बोलेंगे जैसे पहले बोलते थे। दूसरा, अब दूसरा वर मांगो। यमराज बोले। वर मांगने से पहले नचिकेता काफी सोचा। उनके पिता ने भी स्वर्ग की अभिलाषा से यज्ञ किया था। नचिकेता कहा, लोग कहते हैं स्वर्ग लोक में बहुत सुख मिलता है, ना वहाँ भूख लगती है और ना प्यास की चिंता है, ना बुढ़ापा है, ना कोई रोग है। उस आनंदपूर्ण स्वर्ग को किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है? मुझे इसका उपदेश दीजिए। यमराज, इतना छोटा सा बालक इस लोक में सुख देने वाले वस्तु न मांग कर अदृश्य स्वर्ग के बारे में प्रश्न कर रहे हैं। यमराज से सब विधियां समझाई। यमराज स्वर्ग की सब विधियां समझाई जिनसे मनुष्य स्वर्ग प्राप्त कर सकता है। अब यमराज कहे, तीसरा वर मांगो। बेटा वत्स, अब तीसरा वर मांगो। यमराज ने कहा। नचिकेता ने सोचा, इस पृथ्वी की किसी वस्तु की इच्छा नहीं थी। स्वर्ग का रहस्य यमराज उसे बता ही दिया। भगवान, तीसरे वर के रूप में कृपा कर मुझे आत्मा का रहस्य समझाइए। यमराज को कम आयु का बालक से ऐसा गंभीर प्रश्न की आशा नहीं थी। यमराज कहे, छोटी अवस्था के बालक हो, आत्मा का रहस्य बड़े बड़े विद्वान भी नहीं जान सके हैं। तब यमराज लोभ दिए, बोलो, इस प्रश्न का उत्तर जानने के बदले जितना चाहो भूमि, महल, नौकर चाकर, सोना चांदी, जब तक जीना चाहते हो तब तक मैं तुझे जीवित रखूंगा, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर मुझसे नहीं पूछो। मृत्यु का रहस्य के बारे में मत पूछो। शांत गंभीर भाव से नचिकेता बोला, संसार के सुख शरीर और इंद्रियों को कमजोर ही तो करता है। धन से मनुष्य को तृप्ति नहीं हो सकती है। यमराज की परीक्षा में वह खड़ा उतरा। यमराज ने उसे उपदेश देना आरंभ किया। आत्मा ना तो कभी पैदा होती है न मरती है, वह अजर और अमर है। आत्मा का ज्ञान ही सच्चा ज्ञान है। सभी के अंदर उसकी आत्मा रहती है। बालक नचिकेता बड़ा होकर विद्वान और धर्मात्मा बने। धन्यवाद।